हेलो बाबू, यहाँ सरल करने के लिए दिया गया है। तो बच्चा 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/4 और उतना का बटा 1/2 पूर्णांक 1/2 और जोड़ 1/3 पूर्णांक 1/2 और जोड़ 1/4 पूर्णांक 1/2। तो अब क्या करेंगे? अब इसका क्रिया करेंगे। तो ऊपर में 1/2 ज्यों का त्यों, 1/3 ज्यों का त्यों और फिर जोड़ 1/4 ज्यों का त्यों रहा। और क्या करेंगे? बस ध्यान से देखते जाइएगा तो आपका असमंजस कुछ रहेगा ही नहीं। और इतना का बटा बटा के ऊपर में है वो अलग हिसाब किताब है और बटा के नीचे जो है इसका अलग हिसाब किताब है। तो 1 बटा क्या है 2 पूर्णांक 1/2 तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो गया। फिर जोड़ 1 बटा क्या है 3 दूना 6 और 6 1 7/2 और फिर जोड़ 1 बटा 4 दूनी 8 और 1 9/2। इसका मतलब अब देखिए कि क्या है, 1 में भाग देना है 5/2 से। अलग से मैं बता रही हूँ कि 1 बटा 5/2 है। इसका मतलब है कि 1 बटा भाग 5/2। तो इसे सरल करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 गुने 2/5 बराबर 2/5 ही रहेगा, यानी सब उलट जाएगा। तो इसका क्रिया देखिए यहाँ 1 बटा 7/2 है, यानी इसका मतलब हुआ 1 भाग 7/2। अति इसको खत्म भाग की क्रिया करेंगे तो 1 गुने उलट जाएगा 2/7, यानी 2 का 2 1 7/2 2/7 तो उलट गया 2/7। इसी तरह से ये भी होगा 1 भाग 9/2, इसका क्रिया करेंगे तो 1 गुने 2/9 क्या हो जाएगा 2/9। डायरेक्ट अगर लिख देते उलट के तो आप लोग कंफ्यूज रहते। आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है। इतना का 1/5/2 का कितना लिखेंगे 2/5, 1/7/2 को कितना लिखेंगे 2/7 और 1/9/2 का कितना लिखेंगे 2/9। तो अब लिखेंगे बराबर 1/2 जोड़ 1/3 और जोड़ 1/4 और इतना का बटा कितना है, अब उलट उलट के लिख लेंगे 2/5 जोड़ 2/7 और जोड़ 2/9। अब धीरे धीरे लाइन पर आ रहा है। अब इधर जगह नहीं है तो अब यहां से लिखेंगे तो 1/2 जोड़ 1/3 जोड़ 1/4 का क्रिया करेंगे, 2 3 4 का लसा निकालेंगे तो हो जाएगा 3 दूनी 6 और 12 होगा। लसा कितना आएगा 2 3 4 का लसा आएगा 12 और 12 में 2 से हम भाग देंगे तो 2 छक 12 6 और 6 में 1 से गुना करेंगे तो 6 आएगा। फिर जोड़ है तो जोड़ का चिन्ह दिए, फिर 12 में 3 से भाग देंगे तो 3 चौक 12 और 4 में 1 से गुना करेंगे तो 4 ही होगा। फिर जोड़ का चिन्ह देंगे और 12 में 4 से भाग देंगे तो 4 तिया 12 3 आएगा और 3 में 1 से गुना करेंगे
तो 3 ही होगा। और फिर उतना का बटा है तो यहाँ बटा दे दिए। अब नीचे है 2/5 जोड़ 2/7 जोड़ 5/2/9। तो कितना का लसा निकालेंगे? 5, 7 और 9 का। 5, 7 और 9 का यदि लसा निकालते हैं तो कोई अंक नहीं है विभाजित होने वाला। तो 7 पचे 35 और 35 नमा 9 पचे 45 और 9 तिया 27, 28, 29, 30, 31। कितना आया? नहीं कटता है तो बस गुना कर देते हैं। तीनों का गुना कर दिए तो आ गया 315। तो लिख दिए 315। फिर अब वही प्रक्रिया करेंगे। 315 में 5 से भाग देंगे तो 5 छक 30 और 5 तिया 15। कितना आया? 63। और 63 में ऊपर में है 2 तो 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा? 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12। आ गया 126। कितना आ गया बच्चा? 126 जोड़। फिर अब 315 में भारी है 7 से भाग देने का तो 4 चौक 28, 8 4 12 8 3 11 और यहाँ उतार दिए 5, 7 पचे 35। कटना है हर हालत में तो 35 आ गया। ऊपर में 2 है, 35 नहीं 45 आ गया। ऊपर में 2 है तो 2 से गुना कर दिए। 45 दूना कितना आएगा? 90। यहाँ 90 लिख दिए। कैसे कैसे हो रहा है आप लोग देख रहे होंगे। अब 315 में 9 से भाग देंगे। पहले दिए 5 से, फिर दिए 7 से और इस बार देंगे 9 से। 9 तिया 27, 7 4 11, 9 पचे 45। आ गया 35। ऊपर में है 2 तो 2 से गुना कर देंगे। 35 दूना 70 जोड़ आ गया 70। अब क्या करेंगे बच्चे? अब ऊपर वाला भिन्न का जोड़ है तो इसको जोड़ करके 6 4 10 और 10 3 13 और 13/12 और फिर उसका बटा। इतना टोटल को जोड़ेंगे 126, 90 और 70। तो 6 और 9 7 16 और 16 2 18 और 1 1 2। कितना आ गया? 286 और बटा 315। कितना आ गया? 6 4 3 को जोड़े तो 13 आ गया। बटा है तो बटा 12 है। फिर बटा है तो फिर बटा कर दिए इतना का बटा। फिर इतना सबको जोड़े थे 286 और फिर बटा 315। 315। अब क्या करेंगे बच्चे? अब 13/12 लिख लिए और इस बटा का मतलब है कि भाग। यहाँ भाग दे दिए कितना? 286 और बटा 315 से। अब क्या करेंगे? अब 13/12 को भाग के चिन्ह को बदल करके गुना में कर देंगे और इसको पलट करके 315 और बटा 286। अब देखते हैं कि कोई कटने वाला है। 5 1 6 3 9। हाँ, ये 3 से कटेगा तो 3 3 3 इकाई 315 में 3 से कटेगा तो 3 से भाग दे देते हैं। 3 इकाई 3 1 नहीं कटेगा, जितरेंगे यहाँ सुनना। और 3 पचे 105 पचे 300
15। 105 पचे नहीं, 105 तिया 3 से काटे हैं और 12 को भी 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 5 एक छो 8 छो 14, 15 16 नहीं कटेगा। अब नहीं कटेगा, तब 105 में 13 से ही कटेगा। तो 26 देखते हैं, 246 है तो 13 से कटता है। 13 दूनी 26, 2 कट गया, यहाँ उतरे छो, 13 दूनी 26 कट गया बाबू। तो कट गया कितना से, यहाँ आ गया 22, 22 आ गया। 1 2 छोटा 1 2 बड़ा, 22 आ गया। अब कितना बच रहा, तो अब है 105 बटा 22 चौक 88। अब 105 में 88 से भाग दे देंगे तो एक ही बार लगेगा। 8 छो 14, 8 7 15, यहाँ 9 में से 8 गया, 1 बचा तो कितना हो जाएगा, 1 पूर्णांक और ऊपर चला गया 17 और बटा 88। कितना आया बच्चा, 1 पूर्णांक 17 बटा 88। 1 पूर्णांक 17 बटा 88, यही आ गया आंसर। तो कैसे कैसे इसे को सोल्व किए उसे आप ध्यान पूर्वक देखें। बोर्ड छोटा रहने के कारण थोड़ा समीप हो जाता है, फिर भी ढंग से ही आगे बढ़ते गए हैं। कहाँ पर आपको दिक्कत होता है, अगर भिन्न का जोड़ घटाव अच्छी तरह से आ रहा होगा तो समझते देर नहीं लगेगा, और अगर नहीं आता होगा पूर्ण रूप से तब तो कोई बात नहीं है। इस तरह से आप किसी भी तरह का भिन्न से संबंधित जोड़ घटाव गुना मिला हुआ भी है, देखिए कहाँ बटा के बटा नीचे बटा है, तो धीरे धीरे हल करते जाएंगे, आपका ज्ञान बढ़ते जाएगा, तजुर्बा बढ़ेगा और फिर आप कठिन से कठिन मैथ को सुलभ बना लेंगे। तो बच्चे, मुझे आशा है कि आप समझने का कोशिश करेंगे। अगर अच्छी तरह से दिखाई देगा और आवाज मेरी आपके कानों तक पहुंच जाएगी तो कुछ सुन करके कुछ देख करके मिला जुला करके आप समझ जाएंगे। यहाँ टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा इसके कारण भी हो सकता है कंफ्यूजन। तो अब मैं समाप्त करती हूँ और लास्ट में आपसे अनुरोध करती हूँ कि आप लोग वीडियो को शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक क्या क्या होता है कर देंगे। यदि आप मेरा सपोर्ट करेंगे तभी तो मैं आगे बढ़ कर के कुछ कर पाऊंगी और अपने साधन को जुटा पाऊंगी। नहीं तो इसी तरह से मेरा परिश्रम भी जाएगा और आप लोग समझ भी नहीं पाएंगे। तो बेटे, जय हिंद, जय भारत।